बजने को है, बस अब 1 मिनट और बचता है। 1:59 हो रहे हैं। अब से सिर्फ 1 घंटे बाद ट्रस्ट की बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें यह तय हो जाएगा कि ट्रस्ट में चंपत राय बने रहेंगे या उन्हें बाहर जाने के लिए कह दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि हमारी लगातार सूत्रों से बातचीत चल रही है और सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि ट्रस्ट के सदस्य भी ना बने रहे चंपत। एक और बड़ी खबर सूत्रों से आ रही है और वो क्या है, संघ प्रचारकों को ट्रस्ट का वो पद नहीं सौंपा जाएगा जो अब से पहले चंपत या अनिल मिश्रा के पास मौजूद था। संघ प्रचारकों को ट्रस्ट में जगह नहीं मिलेगी। सूत्र हमें ये विश्वसनीय सूत्र हैं जो कि संघ में कार्यरत है और वो बता रहे हैं हमको कि इस बात पर विचार चल रहा है कि संघ के प्रचारकों को इस पदभार से दूर रखा जाए, ट्रस्ट में जगह न दी जाए। एक तो होते पूर्णकालिक सदस्य, यानी जो गृहस्थ नहीं होते हैं, वो संघ ही का कार्य करते हैं और अपना जो गृहस्थ जीवन है उसको त्याग देते हैं। या त्याग देने का मतलब यह है कि वो शादी ही नहीं करते हैं, वो गृहस्थ जीवन का हिस्सा नहीं होते हैं, वो प्रचारक होते हैं। और चंपत राय भी वही प्रचारक, अनिल मिश्रा भी वही प्रचारक थे। और अब कहा जा रहा है कि प्रचारकों को ये पदभार नहीं देने पर संघ विचार कर रहा है। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों में जो बदलाव हुआ है चेहरों में वो भी आपको मैं बता देती हूं, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है। अनंत विजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, इसका मतलब ये है कि संघ जो है, मेंबर्स तो वो हो सकते हैं विश्व हिंदू परिषद के ही होंगे, संघ के होंगे, लेकिन वो प्रचारक नहीं होंगे। आनंद जी, ये अगर ऐसा निर्णय होता है तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस प्रकार से प्रोफेशनली इस ट्रस्ट को चलाने की आवश्यकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रचारक प्रोफेशनल नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे IIT और IIM के लोग हैं जो प्रचारक की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अगर इस प्रकार से कोई निर्णय लिया जाता और प्रोफेशनल्स के हाथ में मंदिर का प्रबंधन और व्यवस्था दी जाती है तो ये एक स्वागत योग्य कदम होगा, क्योंकि इसी में लैग कर रही थी मंदिर। और जो व्यवस्था थी, इसी व्यवस्था के लूप होल को का फायदा उठाते हुए चोरों ने चोरी की, चढ़ावा चोरी की और भरपूर चोरी की और लंबे समय तक की। तो ये व्यवस्था की जो कमियां थी, खामियां थी, उसको उजागर करती है। अगर संघ इस प्रकार का कोई निर्णय ले रहा है तो मुझे लगता है कि वो प्रोफेशनली ट्रस्ट को चलाने की ओर श्री राम तीर्थ सेवा न्यास बढ़ रही है। आनंद जी, आप ये कह रहे हैं कि जो पूर्णकालिक सदस्य है या फिर जो प्रचारक हैं और जो दूसरे सदस्य संघ के, उसमें एक अंतर यह है कि भाई जो पूर्णकालिक सदस्य है वो केवल संघ के ही काम करता है, सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन जो दूसरे जिस सदस्य की आप बात कर रहे हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, वो IIT IIM में कार्यरत होते हैं, तो उनको ये जिम्मा सौंपा जा सकता है जो कि प्रोफेशनली फीजिबल साबित होगा। देखिए रूबिका जी, पूर्णकालिक में, प्रचारक में और स्वयंसेवक में तीनों अलग अलग तरह की श्रेणी है। स्वयंसेवक कोई भी हो सकता है, वो किसी भी पेशे से हो सकता है, लेकिन जो प्रचारक होते हैं वो संघ की, मतलब एक तरीके से कहें तो संघ की शक्ति के आधार स्तंभ होते हैं। उनका आमतौर पर गृहस्थ प्रचारकों की संख्या बहुत कम होती है और वो पूरे तौर पर अपने देश के लिए समर्पित ऐसे व्यक्ति होते हैं और उनका कहीं भी स्थानांतरण होता है पूरे देश भर में। जैसे आप देखिए, गोपाल राव जी कर्नाटक के प्रांत प्रचारक थे और उनको यहाँ भेजा गया या वो यहाँ आए। तो इस तरह की व्यवस्था प्रचारकों के लिए होती है। और पूर्णकालिक वो होते हैं जो संघ, वो निश्चित तौर पर प्रचारक नहीं होते हैं, लेकिन गृहस्थ होते हुए भी या अन्य व्यवस्था में होते हुए भी वो पूरे तौर पर संघ का ही काम करते हैं। उनका दायित्व, जैसा आपने बताया, पूर्णकालिक वही होते हैं। अच्छा, कुछ